नमस्कार। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान पर चलते हैं। जरा सोचिए, युद्ध का मैदान बिल्कुल तैयार है, दोनों तरफ के योद्धा आमने सामने डटे हैं और हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा मानसिक तूफान उबल रहा है। आज हम गीता के पहले अध्याय के 6 श्लोक का जो विच्छेदन करने वाले हैं, वो सिर्फ एक श्लोक का अध्याय नहीं है। ये दरअसल मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेहद अद्भुत आईना है। हम डिकोड करेंगे उस गहरे डर को जो दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं छिपकर बैठ गया था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सीधे दिमाग में आता है। क्या सिर्फ कुछ नामों को गिनाने के पीछे कोई बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दबाव छिपा हो सकता है? पहली नजर में देखने पर तो यही लगेगा कि भाई दुर्योधन सिर्फ दुश्मन सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम ले रहा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि दुश्मन के हर एक नाम का जिक्र असल में उसके भीतर लगातार बढ़ते हुए मेंटल प्रेशर का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जरा सोचकर देखिए, जब कोई इंसान बार बार अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का ही बखान करने लगे तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ सामने वाले को तौल नहीं रहा है, बल्कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत घबराया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले कुरुक्षेत्र के जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। युद्ध शुरू होने से बस कुछ ही पल पहले का समय है। दुर्योधन बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से एक एक करके पांडवों की विशाल सेना की ताकत का पूरा हिसाब अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने रख रहा है। वो विपक्ष की शक्ति को हाईलाइट कर रहा है और उनकी सेना के ढांचे को समझा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? बात यह है कि वो अपनी खुद की सेना की कोई बात नहीं कर रहा। वो तो बस लगातार दुश्मन की ताकत का ही गुणगान किए जा रहा है। ये पूरा सीन इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि दुर्योधन का जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो अब डगमगा रहा है। वो सामने वालों की तैयारी देखकर इतना ज्यादा प्रभावित है और शायद इतना डरा हुआ है कि खुद को उनके नाम गिनाने से रोक ही नहीं पा रहा। और यहीं पर एंट्री होती है गीता के 6 श्लोक की, जो असल में इन महारथियों की एक पूरी लिस्ट है। ये श्लोक कुछ इस तरह से है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दुर्योधन कह रहा, देखिए इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमोजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी मौजूद हैं। अब दुर्योधन ने इन खास नामों को यूं ही रैंडमली नहीं चुना है। वो बहुत ही सोच समझकर लेकिन एक भारी मन के साथ इन्हें बोल रहा है। ये कोई आम हाजिरी नहीं है। ये उन चेहरों की पहचान है जो उस पल उसके लिए सबसे बड़ा, सबसे भयानक खतरा बन सकते थे। इस पूरे श्लोक में जो सबसे दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है महारथी। अब ये महारथी कोई आम सैनिक नहीं होता। ये एक ऐसा असाधारण, बिल्कुल टॉप लेवल का वॉरियर होता है जिसकी स्किल्स और ताकत एक नॉर्मल पैदल सैनिक से हजारों गुना ज्यादा होती है। दुर्योधन एकदम क्लियर कर रहा है कि गुरुदेव, मैंने अभी जो नाम लिए हैं ना, ये सब के सब महारथी हैं। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है जिसे आसानी से पार कर लिया जाए। ये एक अकेला शब्द महारथी उस पूरी सिचुएशन की ग्रेविटी को रातों रात बहुत ऊपर ले जाता है। ये दिखाता है कि उनके सामने जो फिजिकल और टैक्टिकल खतरा खड़ा था वो कितना विशाल था। इस लिस्ट से एक और बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक ऐसी सेना जो पूरी तरह से भविष्य के लिए तैयार है। यहाँ तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ है अनुभव, यानी पुराने एस्टैब्लिश्ड सेनापति जो सालों से युद्ध लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है एकदम नई फ्रेश ऊर्जा और भविष्य, जिसका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र जैसी नई पीढ़ी। दुर्योधन की जो असली चिंता थी वो यहाँ पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। वो सिर्फ अनुभवी दिग्गजों की बात नहीं कर रहा, उसकी नजर नई जनरेशन पर भी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पांडवों की सेना केवल आज में मजबूत नहीं है, बल्कि वो कल के लिए यानी फ्यूचर के लिए भी पूरी तरह से रेडी है। उनके पास युवाओं का वो जोश, वो अग्रेशन है जो किसी भी लंबी लड़ाई का रुख पलट सकता है। अगर हम दुर्योधन के दिमाग के अंदर झांक कर देखें तो वहाँ जो चल रहा है उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, इस नई पीढ़ी को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना। स्टेप 2, इस कड़वी सच्चाई का एहसास होना कि दुश्मन फ्यूचर रेडी है। और स्टेप 3, अपने इस अंदरूनी डर और भयानक प्रेशर को इनडायरेक्टली अपने गुरु द्रोणाचार्य के कंधों पर डालना। जाहिर है दुर्योधन सीधे तौर पर तो ये मान नहीं सकता कि भाई मुझे डर लग रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो विपक्ष की ताकत का एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाकर द्रोणाचार्य को दिखा रहा है। वो बिना कहे अपने गुरु को ये अलर्ट दे रहा है कि तैयारी कर लीजिए, यह युद्ध किसी भी कीमत पर आसान नहीं होने वाला है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरे सिनारियो में डर की असली जड़ आखिर है कहाँ? ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही गहरी और यूनिवर्सल सच्चाई है, और वो ये है कि जब डर बढ़ता है ना, तो इंसान का दिमाग हर छोटी से छोटी चीज को एक बहुत बड़े, एक पार ना किए जा सकने वाले खतरे के रूप में प्रोजेक्ट करने लगता है। एक डरा हुआ इंसान अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट पर इतना ज्यादा फोकस करने लगता है कि वो चीज असलियत से कई ज्यादा बड़ी और खूंखार लगने लगती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन के साथ भी लिटरली यही हो रहा है। उसका अपना खुद का जो डर है, वही विपक्ष की ताकत को उसके दिमाग में कई गुना बड़ा करके दिखा रहा है। हजारों साल पुरानी इस घटना से आज के समय के लिए कुछ बहुत ही क्रूशियल लाइफ लेसन्स निकलते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। यहाँ से दो एकदम स्पष्ट और यूनिवर्सल सच हमारे सामने आते हैं। पहला लेसन ये है कि सच्ची ताकत सिर्फ सालों के अनुभव में नहीं होती, बल्कि उसमें नई पीढ़ी की फ्रेश एनर्जी का एक सही बैलेंस होना चाहिए। पांडवों की सेना इसी शानदार बैलेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी, और इसी चीज ने दुर्योधन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। दूसरा बड़ा लेसन ये है कि अनकंट्रोल्ड डर यानी अनियंत्रित भय किसी भी इंसान को अपनी चुनौतियों को बहुत बड़ा करके देखने पर मजबूर कर देता है। जब कोई डर को खुद पर हावी होने देता है, तो जो असल रियलिटी है उसे देखने की उसकी क्षमता बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। ये हमें सिखाता है कि जनरेशन्स का तालमेल कितना जरूरी है, और डर की ये जो डिस्टॉर्ट करने वाली ताकत है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है। तो अंततः गीता के इस छठे श्लोक में महज नामों की एक लिस्ट नहीं थी। ये दुर्योधन के बढ़ते हुए मेंटल प्रेशर और उसके सबसे गहरे डर का एक बहुत बड़ा खुलासा था। युद्ध सिर्फ हथियारों से मैदान पर नहीं लड़े जाते, वो सबसे पहले दिमाग में लड़े जाते हैं, और दिमाग पर हावी होने वाला डर ही किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन ये पूरा एनालिसिस हमें जीवन के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? जरा विचार कीजिए, क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं हमारा अपना अनियंत्रित डर भी हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों को उनके असली आकार से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक तो नहीं बना रहा है? जय श्री कृष्ण। गीता के अगले श्लोक के ऐसे ही एक और दिलचस्प और डीप एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।